खुदा सलूस के जिंदा जलाली अजीम बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर फीतिस फहीम है और मेरा ताल्लुक रेमा बाइबल कॉलेज से है। वहाँ पे मैं एज ए लाइब्रेरी की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और इसके अलावा मेरा ताल्लुक एनजीएम बाइबल कॉलेज से है, जहाँ पर मैं एज ए बाइबल टीचर खुदा के कलाम की सच्चाइयों को खुदा के लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और मैं दुआ को हूँ कि एसपीएस चैनल ये जो इसकी वसासत से मैं आज इस चैनल पर खुदा के कलाम की खुदा की सच्चाइयों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो एसपीएस चैनल के जो टीम लीडर्स हैं और जितने भी अपना वर्कर हैं उन सब के लिए मैं दुआ को हूँ कि खुदावन इस चैनल को बहुत ज़्यादा सरफराज करे। जैसे कि मेरे जो लेंट सीजन है, रोज़ों के आयाम है और इसके अलावा अब 7 कलमात यानी कि जो खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर 7 अल्फाज कहे थे, 7 कलमात कहे थे, उनमें से चौथे कलमे पेश करने का मौका मुझे दिया गया है और मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा के मुंह के अल्फाज को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो खुदावन मुझे अपनी इलाही हिकमत से नवाजे, आज जो कुछ भी बोलूं उससे बहुत से लोग बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। आए हम एक हवाला देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूं मरकूम है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत। मेरे अजीजों, 7 सलीबी कलमात, खुदा के मुंह के 7 अल्फाज जो खुदा ने उसको ही कलवरी पर कहे। सो चौथा कलमा, जुदाई का कलमा जो है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो भी जिंदा खुदा ने अल्फाज वहां पर कहे थे। उसने कहा था कि एली एली लमा शबक्तनी, यानी कि जुदाई का जो कलमा था, यानी कि खुदा से जुदा होना, बाप से जुदा होना। और दूसरा कलमा खुदा की मोहब्बत और माफी का मसीह यीशु के तजस्सुम और मसलूबियत के वक्त इजहार था। चौथा कलमा खुदा के अदल के तकाजे का बीन सबूत है। मोहब्बत से खुदा ने अपना बेटा दे दिया, ये उसकी मोहब्बत है, अगापे मोहब्बत है कि उसने अपने बेटे को तमाम नस्ल इंसानियत के लिए कुर्बान कर दिया और उसने अपने तमाम दुनिया के गुनाह अपने ऊपर ले लिए, जबकि उसकी जिंदगी में एक भी गुनाह साबित नहीं किया। बहुत से सरदार काइन, फकी, फरीसी और शरा के आलिमों ने कोशिश की तहमत लगाने की कि इसे गुनाहगार पेश किया जाए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक कामिल इंसान है, उस जैसा इंसान इस दुनिया में आया ही नहीं। सो बेटे को हमारे गुनाहों की इज़्वी सजा देना मोहब्बत है, वो हमारे गुनाहों के लिए कुचला गया, मसलूब हुआ। दूसरा और चौथा कलमा खुदा की मोहब्बत और अदल के तकाजे का सबूत है, जो नजात का बाइस है। आइए हम देखते हैं कि आज को जो मैंने मतन पढ़ा है कि और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया कि अल्फाज मती और मरकुस ने लिखे। मती की इंजील में भी अल्फाज लिखे गए और मरकुस की इंजील में भी अल्फाज लिखे गए। यीशु ने ये अल्फाज गालबन अरामी जुबान में कहे, अरामिक लैंग्वेज में बोले। मरकुस ने उन्हें रोमी कारिन के लिए यूनानी में तर्जमा किया। ये कलमे के अल्फाज कफारे की रूह जान है। इस जीवन में जो पहली बात है वो ये है कि तीसरे पैर कलमा कहा गया। यीशु मसीह ने यह कलमा तीसरे पैर बोला। तीसरा पैर क्या था, यानी कि 12 से 3 बजे के दरमियान। यीशु 3 घंटों से सलीब पर था। सलीब की सजा मुजरिमों, बदकारों और डाकुओं के लिए थी।
یہ سزا ایک لعنتی سزا تھی جو کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے تھی۔ اس سے پہلے مسیح نے گزشتہ تمام تر پیشیاں بھگتی تھی۔ بعض یعنی کہ کیا پیشیاں تھی؟ لان تان کیا گیا، منہ پر تھپڑ مارے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج گاڑ دیا گیا، ایک کام 40 کوڑے مارے گئے، داڑھی کو نوچا گیا، منہ پہ تھوکا گیا، اس کے اوپر کوڑا ڈالا گیا۔ سب کچھ خدا یسوع مسیح نے برداشت کیا۔ دوسرے سے تیسرے پہر تک تاریکی چھا گیا، بالکل اندھیرا ہو گیا، ڈارکنس ہو گیا، یعنی کہ جو دن تھا وہ رات میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ ایک بے گناہ نے تمام دنیا کے گناہ اپنے پر لے لیے تھے، اور پھر خدا سے جدائی ہو گئی تھی، خدا نے چھوڑ دیا تھا۔ پہلے کلمے میں کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ باپ کہا، اپنے باپ کو باپ کہا۔ اور چوتھے کلمے میں اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ باپ کا لفظ چھوڑ دیا، خدا کا، کیونکہ وہ کامل انسان کے طور پر اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، وہ مصلوب ہو گیا۔ سائنس اس کی تعویل بیان نہیں کر سکی کہ کیوں ایسا ہوا۔ دوسری بات، بڑی آواز سے چلا کر کہا، بہت بڑی آواز سے یسوع زور سے بولا۔ بڑی آواز سے چلانا غور طلب بات ہے۔ چلا کر کوئی بات تب کہتا ہے جب کوئی خاص بات ہوتی ہے، اور پھر سب سن بھی لیں۔ زور سے چلا کر بولنے سے جتنے بھی لوگ ہوں گے سب سنیں گے کہ کیا بات ہے۔ مسیح کے الفاظ نہایت غور طلب تھے، اس لیے اس نے چلا کر کہا۔ ایک اور موقع پر بھی خداوند نے پکار کر کہا تھا، جب یہودیوں کی عید خیام تھی، جب یسوع مسیح اپنے جلال کو پہنچے اور وہ پاک روح کے نزول کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب 37 سے 40 ہے۔ تیسری بات، ایلی ایلی لما شبختنی۔ یسوع مسیح کے الفاظ ایلی ایلی لما شبختنی تھے، یہ یعنی کہ ارامی اور یونانی زبان کے الفاظ تھے، جن کا ترجمہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ نہایت ہی غور طلب تھے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع نے ایلیا کو مدد کے لیے پکارا، جبکہ میرے عزیزو، جو لوگ اس وقت یسوع کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے جب یسوع نے بولا کہ ایلی ایلی لما شبختنی کے الفاظ، تو انہیں غلط فہمی ہوئی کہ یہ ایلیا کو بلا رہا ہے، ایلیا کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ یہودیوں کے ہاں یہ عام اعتقاد تھا کہ جب کوئی مشکل میں ہوتا تھا تو وہ ایلیا کو بلاتے تھے، ایلیا کو پکارتے تھے، اور ایلیا ان کو اس مشکل میں سے نکال لیتا تھا۔ لیکن یسوع تو خود صلیب سے نیچے اتر سکتا تھا، وہ خود کو بچانے یا ایلیا کی مدد نہیں مانگ رہا تھا۔ یہ صلیب کے پاس موجود یہودیوں کی غلط فہمی تھی۔ سورج دیوتا ہیلیوس یسوع کی ایلی ایلی کی پکار کو بات سننے والوں نے سمجھا کہ یہ سورج دیوتا ہیلیوس کو پکار رہا ہے۔ بڑے دیوتاؤں میں سے ایک سورج دیوتا ہیلیوس تھا۔ یہ صلیب کے پاس موجود رومی سپاہ سالاروں کی غلط فہمی تھی، تاہم یہودیوں اور رومی دونوں کے لیے یہ ایک بھید تھا جس کو وہ سمجھ نہیں سکے کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے، آج تک نہیں سمجھ سکے۔ کلام پاک کے مطابق گناہ جدائی کا باعث ہے۔ جو گناہ ہے اس سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ آدم نے گناہ کی وجہ سے خدا اور آدم کی دوری ہو گئی۔ قدوس خدا گناہ پر نظر نہیں کر سکتا، پھر گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ گناہ اور پاک خدا کا کیسے ملاپ ہو سکتا ہے؟ مسیح جو خدا باپ کی کامل ابدی رفاقت میں تھا، ہمارے گناہ کی وجہ سے جدائی برداشت کر رہا تھا۔ باپ نے بیٹے کو گناہ کی سزا سہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ رفاقت اور شفقت نہیں رکھ سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔
हमें मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा जिंदगी, यीशु मसीह की मान जिंदगी को गुजारना है, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दे दिया है और हमारा दोबारा खुदा से मिलाप करवा दिया है। मसीह हमारे लिए गुनाहगार गिना गया। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 21वीं आयत, हमारी बदकारी उस पर लादी गई, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, हमारे गुनाह उस पर लादे गए। तमाम दुनिया के, तमाम नस्लें इंसानियत के, आदम ने गुनाह किया और सब गुनाह में ही पैदा हुए। वो सब के सब गुनाह यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए और हमें क्या किया, उन गुनाहों से मुखलसी दी। मसीह के शागिर्द उसे छोड़कर भी चले गए, दुश्मनों ने उसे ताने दिए, फकी फरीसी ने भी उसे ठट्टों में उड़ाया। ये सब कुछ तो लाजमी था, क्योंकि ऐसा होना था, ये बात होनी थी, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। लेकिन जब खुदा ने उसे छोड़ दिया तो ये बात सबसे ज्यादा दर्दनाक थी, वो महसूस कर सकता था कि जुदाई किस कदर लाजमी और दर्दनाक है। ये जुदाई एहसास है कि खुदा कैसे एक गुनाहगार से जुदा है। खुदावंद इस जुदाई को महसूस कर सकता था और वो उन सब की मदद कर सकता था जो गुनाह में थे। ऐ खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कहता है, ऐ खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये बात बहुत गौर तलब है कि बाप ने बेटे को छोड़ दिया, और यहां पे वो खुदा कह रहा है, बाप नहीं कह रहा, क्योंकि ये कलमा जो है इंसान के तौर पर पेश किया गया, तो कामिल इंसान के तौर पर। पहले कलमे में यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते। चौथे कलमे में कहा कि ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पहले मौके पर बाप और बेटे का ताल्लुक, लेकिन यहां एक इंसान और एक नुमाइंदे का ताल्लुक। यीशु इब्ने आदम है, वो तमाम इंसानों का नुमाइंदा है, वो उनके मुशाबा हुआ, उस पर गुनाह लादे गए। यहाँ खुदा आदिल खुदा है, उसने अपनी मोहब्बत में अपने बेटे को दिया। उसने हमें सजा नहीं दी, बल्कि इफ्जी तौर पर अपने बेटे को सजा दी। उसने इंसान को सजा नहीं दी, बल्कि बेटे को सजा दी, जिसने पूरी नस्ल इंसान का गुनाह अपने पर ले लिया। अदल का तकाजा गुनाह की सजा देना है। खुदा ने अपने बेटे को गुनाह की पूरी पूरी सजा दी और उसके अदल का तकाजा पूरा हुआ। रोमियो 3 बाब उसकी 26 आयत, खुदा ने उसे गुनाह की पूरी पूरी सजा बर्दाश्त करने के लिए गुनाहगारों के साथ छोड़ दिया। सो आइए मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, ये काम मुकम्मल हो चुका था। आए उसके पास आकर उसके इफ्जी काम में खुदावन को कबूल करके उसका शुक्र कर, क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक है, वो तारीफ के लायक है, वो हम्द के लायक है। हमें उसकी तारीफ करनी है, उसकी शुक्र करना है कि उसने इतना बड़ा काम मेरे, आप और तमाम दुनिया के लिए कर दिया, और हमें क्या किया, माफी दिलवा दी, हमें माफ करवा दिया। अगर हम देखें यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16 है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए आ गया। सब कुछ उसने हमारे लिए बर्दाश्त किया और हमें क्या किया, गुनाहों से बरी किया, आजाद किया। वो बाप तक रसाई का वाहिद जरिया है। कौन है बाप तक रसाई का वाहिद जरिया? यीशु मसीह। आए हम उस यीशु मसीह पर ईमान लाए और ईमान लाकर नजात पाए। यही उसका मकसद था, यही उसकी मुनादी थी, यही उसकी तालीम थी कि हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए और नजात हासिल करें। आए हम दुआ करें। प्यार से बड़े खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त इस लम्हा के लिए, और खुदा इस खूबसूरत हजूरी के लिए, इन 7 सलीबी कलमात में के लिए खुदा, जिनमें से चौथा कलमा खुदा मुझे खुदावंदा पेश करने के लिए कहा गया। ऐ बाप, आज जो कुछ भी बोला खुदावंद, इसमें खुदावंद तू अपनी रहनुमाई करना खुदावंद। आज जब ये कलमा खुदावंद डिलीवर हो, लोग सुने खुदा, इससे बरकत पाए, कसरत की बरकत पाए और तेरे नाम को जलाल मिले। मेरी दुआ को सुनकर कबूल कर, जलाल में मांगते हैं, पा लेते हैं, आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे।